very good morning to all my students. My name is Shubhangi and today I will be teaching you class 7th history chapter number 8 devotional paths to the divine. This is the continuation of the chapter. Yesterday I have only discussed the introduction of this chapter. Today I will proceed further. So students, yesterday we have only came to know how people perform different rituals to worship their gods. They do bhajans, they do kirtan, they also do kavalis to worship their gods, to devote themselves to their gods, to show their bhakti to their gods. Okay, we have also came to know how people show their bhakti and Sufi movements which was evolved in the 8th century. So now we will proceed further to our chapter and let's start the first heading of the chapter. So our first heading of the chapter is the idea of a supreme God. The idea of a supreme God. तो अब इस हेडिंग का मतलब क्या है? द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड. ठीक है, आइडिया किसका? एक भगवान का जो सुप्रीम है. सुप्रीम का मतलब जो सबसे ऊपर है, जो सर्वोपरि है. So now let's see further what this heading lies under it. So before large kingdoms emerged, different groups of people worshipped their own gods and goddesses. बड़े बड़े राज्य बनने से पहले, जब तक कि बड़े बड़े राज्य नहीं बने थे, उससे पहले डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के जो ग्रुप्स थे, वो अपने अपने हिसाब से अपने देवी और देवता को पूजते थे, उनकी पूजा करते थे. As people were brought together through the growth of town, trades and empires, new ideas began to develop. कि जैसे जैसे राज्य साम्राज्य बनते गए, नए नए ट्रेड सिस्टम स्टार्ट होते गए, नए नए टाउन्स बनते रहे, जैसे जैसे इनका विकास होता गया, तो ये सब लोग आपस में करीब आते गए. पहले ये लोग अलग अलग तरीके से अपने भगवान को पूजते थे, सब अपने अपने सिस्टम से पूछते थे. बट जैसे जैसे ये सब कुछ इवॉल्व हुआ, सब एम्पायर्स बनने लग गए, तो ये सब लोग आपस में करीब आने लग गए, नए ट्रेडिंग सिस्टम हुए, कुछ लोग यहाँ से बाहर जाने लगे. तो एक तरह से ये हुआ कि कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ उसमें. जैसे हम यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे, हमारा जो कल्चर है हम वो बाहर बताएंगे. या फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले कहते थे कि इंडिया एक है, पहले हमारा इंडिया एक था. तो बट क्या हुआ, फिर अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों ने अपना राज किया, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए थे. उनसे पहले मुगल आए थे, उन्होंने काफ़ी चेंजेस करे थे. तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे हिस्ट्री में भी. तो जैसे जैसे ये नए नए एम्पायर्स बनते रहे, किंगडम्स बनते रहे, लोग इधर से उधर माइग्रेट होते रहे, उनके जो कल्चर्स थे वो भी एक्सचेंज हुए हैं. उनको पता लगा है भाई, कुछ लोग क्रिश्चियंस थे, उनको पता लगा क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, हिंदूज में क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स में क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं अपने भगवान की पूजा करने के लिए. सब कुछ जब ये सब कुछ ग्रोथ, जब इन सब चीज़ों की ग्रोथ हुई है, जब नए नए एम्पायर्स बने हैं, नए टाउन्स बने हैं, नए ट्रेड सिस्टम शुरू हुआ, नया ट्रेड हुआ है, तो ये सब लोग करीब आए हैं. उस टाइम पीरियड में ये सब लोग आपस में करीब आए. तो नए आइडियाज, तो उस जब हमारे एम्पायर्स का, ट्रेड्स का और हमारे टाउन्स का ग्रोथ हुआ है, तो सब लोग करीब आए हैं, सब लोग मिले हैं, अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में मिले हैं. तो एक न्यू आइडियाज बिगेन टू डेवलप. नए आइडियाज का एक जन्म हुआ. वहाँ पे नए आइडियाज जनरेट होने लगे, वहाँ पे हमें नए आइडियाज देखने को मिले लोगों से इस टाइम पीरियड में. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? द आइडियाज दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड्स एंड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. उसके बाद ये आइडिया भी एक्सेप्ट किया गया कि जब एक इंसान जन्म लेता है और वो एक साइकिल ऑफ लाइफ में चलता है, बर्थ रीबर्थ के एक साइकिल ऑफ लाइफ में चलता है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हुए उसमें वो
अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसको वो फेज को पार करके ही अपनी लाइफ को वो पूरी करता है। ये उसका फेज ऑफ लाइफ है कि जब एक इंसान जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, ये एक फेज ऑफ लाइफ है। उसमें इस आइडिया को भी एक्सेप्ट किया गया कि एक इंसान का ये फेज ऑफ लाइफ है। Similarly, the ideas that all the human beings are not equal, even at the birth, gained ground during this period. The belief that social privileges come from the birth in the noble family or a high caste was the subject of many learned texts. तो एक तरह से इस टाइम पीरियड में एक आइडिया का और जन्म हुआ कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, वो जन्म से इक्वल नहीं है, हर इंसान अलग है। तो ये कहा गया है कि जो बिलीफ है कि जो सोशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, कि अगर तुम ऊंचे घर में पैदा हुए हो, या तो तुम हाई कास्ट के होने चाहिए, या फिर तुम राजा महाराजा के बेटे होने चाहिए, तो तुम्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। द नोबल्स एंड द हाई कास्ट ऑलवेज गेट द स्पेशल प्रिविलेजेस। जो हाई कास्ट हैं, जो अच्छे घर में पैदा हुए हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनको सबको स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। जो नीची जाति के लोग हैं, वो स्पेशल प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो उनको कुछ ना कुछ कमियां आएंगी। तो उस टाइम पीरियड पे ये आइडिया दिस आइडिया ऑल्सो जनरेट्स दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल, ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज डिफरेंट because of their caste. Some are high class and some are low class, which is very bad for it. But in that time period, this idea generates. But in this time period, there is also the birth of this ideology that there is high class and there is low class. The nobles and the high caste, जो nobles और high caste वाले लोग होंगे उनको privileges मिलेंगे, और जो lower class वाले लोग होंगे उनको privileges नहीं मिलेंगे। Let's continue further. Many people were uneasy with such ideas and turned to teachings of the Buddhas or the Jainis, according to which it was possible to overcome social differences and break the cycle of rebirth through personal efforts. So कुछ लोगों को बहुत ही बुरी लगी थी ये बातें कि क्यों ह्यूमन बींग्स क्यों इक्वल नहीं है, क्यों कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उनको ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उनको वो लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ चले गए थे, ताकि वो जो सर्कल ऑफ लाइफ है, ये जो हमारा सर्कल ऑफ लाइफ है, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ का, ताकि वो उससे बाहर निकल सके अपने पर्सनल एफर्ट के थ्रू। क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म उनको ये टीचिंग्स देता है कि हर इंसान इक्वल है, और वो सब जो सोसाइटी की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उनको इग्नोर करके वो ये साइकिल ऑफ लाइफ से बाहर निकल सकते हैं, जो ये बर्थ एंड रीबर्थ का है। तो felt attracted to the idea of supreme God. ये आइडिया को भगवत गीता में भी बताया गया है कि अगर आप भगवान को पूरी समर्पण से और भक्ति से श्रद्धा से मानेंगे, तो आप इस सर्कल ऑफ लाइफ से बाहर निकल सकते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. यहाँ पे deities को God कहा गया है और elaborate rituals, और यहाँ पे deities को God कहा गया है। deities का मतलब होता है God. Supreme deities, Vishnu and Durga, Shiva, Vishnu and Durga as supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. यहाँ पे deities का मतलब होता है God. डेटीज का मतलब होता है गॉड, डेटीज का मतलब होता है गॉड। तो यहाँ पे उनको शिव जी, विष्णु जी एंड दुर्गा जी को सुप्रीम गॉड बोला गया है यहाँ पे, एंड केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स। यहाँ पे इलेबोरेट रिचुअल्स का मतलब, रिचुअल्स का आपको पता है परंपराएं जो उनकी चली आ रही हैं, और इलेबोरेट का मतलब हो गया very complicated or carefully
डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इलेबोरेट का मतलब है वेरी कॉम्प्लिकेटेड और केयरफुली। जो भी उनकी पूजा करी जाती थी, जब शिव जी, विष्णु जी और दुर्गा माँ की पूजा करी जाती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में और बहुत ही ध्यान से करी जाती थी। वो बहुत ही सीरियस होके उन भगवान की पूजा करते थे। At the same time, gods and goddesses worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu और दुर्गा। तो उस टाइम पे गॉड्स एंड गॉडेसेस वर्शिप इन डिफरेंट एरिया, कि जो भगवान है, जो देव हैं और जो देवियां हैं, जो देवता और देवी वो पूजते हैं, उनको डिफरेंट एरियाज पे उनकी पूजा करी जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप देवी की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो, विष्णु जी की पूजा कर रहे हो। एक पर्टिकुलर काम के लिए शिव जी की पूजा होती थी, एक पर्टिकुलर काम के लिए विष्णु जी की पूजा होती थी, एक पर्टिकुलर काम के लिए दुर्गा माँ की पूजा होती थी। जब भी वो अलग भगवान जी की पूजा करते थे तो उसके पीछे एक अलग रीजन होता था, एक अलग मोटिव होता था। एक मोटिव के साथ ही एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा करी जाती थी। जैसे उनको कुछ पर्टिकुलरली को शिव जी की पूजा करनी है तो उसके पीछे कोई मोटिव है। उनको देवी की पूजा करनी है, उनको दुर्गा माँ की पूजा करनी है, उसके पीछे कोई मोटिव है। उनको विष्णु जी की पूजा करनी है, उसके पीछे कोई मोटिव है। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया था इसी टाइम पीरियड में कि डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस वर worship in different areas, which is identified in this same period. So, in the process, local myths and legend became a part of the Puranic stories, and methods of worship recommended in the Puranas were introduced in the local cults. तो इसी प्रोसेस के चलते हुए, ये सब चलते हुए, जो लोकल मिथ्स थे वहाँ के और जो लेजेंड्स थे, वो पुरानिक स्टोरीज जो थी उनका पार्ट बन गए। अब क्या होता है, मिथ का मतलब होता है कि विच पीपल यूज टू बिलीव दैट थिंग इज प्रेजेंट, कि लोगों को लगता है। मिथ का मतलब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि ये है बट विच इज नॉट प्रेजेंट। मिथ का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो गॉड। अभी हम गॉड का चैप्टर पढ़ रहे हैं, गॉड से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो मिथ का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो गॉड है हमारे लिए। अब हम गॉड पे बिलीव करते हैं, हमें पता है गॉड है, बट किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, किसी ने अपनी आंखों से गॉड को नहीं देखा, तो वो एक मिथ है। वो एक सुपर नेचुरल थिंग है कि हमको ये पता है कि भगवान है, हम उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है आपको दिखाने का कि ये भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान का घर यहाँ पे है, कि प्रॉपर प्लेस जिसको हम बता सकते हैं कि ये मिथ नहीं है या भगवान है, जिसको हम ये बता सकते हैं कि भगवान है। तो और लेजेंड्स वो होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रानी लक्ष्मीबाई की बात बताते हैं, जैसे अपने हिस्टोरिकल बातें बताते हैं, हिस्टोरिकल सारी जो भी हमारी स्टोरीज हैं जो हम बताते हैं, हमारे जो योद्धा लड़े थे अंग्रेजों से लड़ाई के टाइम पे, वो आज क्या है, वो लेजेंड्स बन चुके हैं सब। वो उन्होंने युद्ध करा हमको आज़ाद कराने के लिए, वो सब लेजेंड्स हैं हमारे लिए। तो उनकी कहानी जो थी वो सब पुरानी स्टोरीज में एक पार्ट बन चुकी है। और जो मेथड्स है वर्शिप करने का, जो भी भगवान को वर्शिप करने का मेथड है, वो पुराणों में रिकमेंड किया गया है, वो पुराण्स में बताया गया है, करे गए थे कि पुराण्स को देख के हम भगवान को पूजा करने के जो मेथड्स है वो देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं अगर किसी को भगवान की पूजा करनी नहीं आती है। और ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था लोकल कल्ट्स को। लोकल कल्ट्स का यहाँ मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। कल्ट्स का मतलब यहाँ पे होता है group of people having same objective और goal। तो कल्ट का मतलब यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स और गोल, कि जो लोगों के जिन लोगों के अपने सेम ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम क्या है, थोड़ा रिलीजियस चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल अभी लाइन में हम गए हुए हैं। तो यहाँ पे कल्ट यहाँ पे रेफर किया गया है जो स्पिरिचुअल लाइन में जो ग्रुप ऑफ पीपल था, जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फील्ड में थे, तो उन सबको इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि आप लोग भगवान की
अगर आप पूजा करना चाहते हैं, आप जिन सबके कॉमन उद्देश्य था, सबका एक कॉमन मोटिव था अपनी मतलब भगवान को पूजा करने का, बट उनको पता नहीं था कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो इन लोगों का एक ग्रुप था, जैसे कि जो सबके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, अब हमारा एक ग्रुप हो और हम चाहते हैं भगवान की पूजा करना चाहते हैं, तो वो सबको इंट्रोड्यूस कराया गया था कि वो पुराण में पढ़ के कि भगवान की पूजा कैसे करी जाती है, उससे सीख सकते हैं वहां से। Actually, Purans also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status. तो इसमें भी ये चीज पुराण में ये चीज बोली गई थी कि जो डिवोटीज हैं, जो भगवान में बहुत जिनकी श्रद्धा है, जो बहुत भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो भगवान की जो कहते हैं ग्रेस ऑफ गॉड, जो भगवान की जो आशीर्वाद है वो उनको मिलेगा रिगार्डलेस एनी कास्ट स्टेटस। तो बिना कोई कास्ट के हर धर्म का, हर जाति का इंसान भगवान की पूजा कर सकता है और पुराणों में पढ़कर वो भगवान तक पहुंच सकता है। और उन लोगों को सबको हर किसी इंसान को, हर किसी जाति के इंसान को, धर्म के इंसान को भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। तो पुराणों में पढ़ के वो भी भगवान को अपनी भक्ति भाव से खुश करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। जो ये आइडिया था भक्ति का, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। इवन जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट थे, उन्होंने भी ये आइडियाज के जो बिलीव्स हैं उनको अडॉप्ट किया। So students, today we will only study till here, so that you get the deep meaning of this chapter. You don't only need to read this chapter, you also need to feel this chapter, so you can also relate to the chapter. Okay? So students, इस फर्स्ट हेडिंग के अंदर द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट कि who were the supreme deities came to be worshipped through elaborate rituals. तो आपको ये पता है, अगर आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरह क्लियर है, आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं कि शिव, विष्णु एंड दुर्गा were these deities. ओके, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने एक चैप्टर का अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया और हमने अभी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट करी है। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या थी? द आइडियाज ऑफ द सुप्रीम गॉड। ठीक है, तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट हेडिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी टीचिंग में कोई भी डिफिकल्टी आई है या आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन रिगार्डिंग माय टीचिंग, you are most welcome to comment me in the comment section regarding my teaching. Thank you students and have a nice day.